केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय खंड और इस द्वितीय खंड का जो चौथा मंत्र है उसकी व्याख्या चल रही है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते, इस मंत्र का भाष्य कुछ हुआ है, अभी और कुछ चलेगा। तो उसमें जो प्रथम वाक्य है प्रतिबोध विदितम मतम, इसका अर्थ भगवान भाष्यकार ने सिद्धांत के अनुसार शुरू में कर दिया था कि सभी चित्तवृत्तियां जिसका विषय है अर्थात व्यष्टि समष्टि समस्त चित्तवृत्तियों का अवभासक जो निर्विकार चैतन्य वही ब्रह्म है और वही मैं हूँ, इस बात का अर्थ इस प्रकार का अर्थ बताया था। किंतु उस पर अन्य ग्रंथकार अन्य दार्शनिक कुछ लोग बोलते हैं कि प्रतिबोध विदितम शब्द का ऐसा अर्थ नहीं है कि सभी चित्तवृत्तियों का अवभासक चैतन्य, ऐसा अर्थ न करके उसमें बोध शब्द का अर्थ करना चाहिए ज्ञान। तो प्रतिबोध के लिए अर्थात ज्ञान के लिए कारण है कौन? आत्मा। अर्थात आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान रूप गुण उत्पन्न होता है और वह रहता है ज्ञान रूप गुण आत्मा में। जब आत्मा में रहता है तब वो आत्मा चेतन, और जब ज्ञान गुण नहीं रहता है तब आत्मा जड़ अचेतन। और उस ज्ञान गुण के प्रति आत्मा और मन का संयोग असमवायी कारण है, ऐसा कनादादि लोगों का कहना हुआ। तो उसका खंडन कर दिया था कि आत्मा मन का संयोग हो ही नहीं सकता है इत्यादि करके। और यदि मानोगे तो स्मृति उत्पत्ति नियम की भी अनुपत्ति होती है। दूसरी बात, आत्मा विभु है, इस बात को सिद्ध करने के लिए यदि तुम आत्मा को संगवान मानोगे तो बहुत सारी श्रुतियों के साथ भी विरोध होगा। इतना ही नहीं, युक्ति के साथ भी विरोध होता है, क्योंकि गुण वाले का गुण वाले के साथ संयोग हो सकता है। आत्मा तो निर्गुण निरवयव है, निराकार है, निरवयव है, तो उसके साथ किसी का भी संयोग हो नहीं सकता है इत्यादि। दूसरी बात, आत्मा में यदि गुण मानेंगे तो गुण गुणी भाव आ जाएगा, तो आत्मा में अनित्यत्वादिक सिद्ध होने लग जाएंगे। ये सब आपत्ति बताई थी। इसलिए उस प्रकार का अर्थ प्रतिबोध विदितम का अर्थ नहीं कर सकते हैं कि जैसा कानादों ने किया था। अब उसके बाद और भी कुछ लोग आते हैं, वो कहते कि फिर एक काम करो, प्रतिबोध विदितम इस शब्द का अर्थ आप दूसरा ही कुछ कर लो। तो क्या करेंगे? तो स्वसंवेद्यता ऐसा अर्थ कर लो, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो उनका क्या कहना है और उनका उस प्रकार का अर्थ करना भी कैसा ठीक नहीं है, इस बात को कहने जा रहे अब भाष्यकार। तो भाष्य में पंक्ति चलेगी, पद भाष्य में क्या? यत् पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोध, मिला पंक्ति सबको? हाँ, यहाँ से चलेगा। तो उसके ऊपर शीर्षक दीजिए बौद्ध पक्षस्य खंडनम। बौद्ध पक्षस्य खंडनम। ठीक है, अब देखिए, तो बौद्ध जो लोग हैं वे लोग क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा है ऐसा कहते हैं और आत्मा स्वसंवेद्य मानते हैं। इसलिए उनका कहना है कि प्रतिबोध विदितम यह जो पद आया है इसका अर्थ कर लो स्वसंवेद्य, ऐसा उनका कहना है। तो आप पंक्ति देखिए, भाष्य की पढ़ता हूँ। यत् पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदितम इति अस्य वाक्यस्य अर्थः वर्ण्यते। मिला? थोड़ा अन्वय करिए। तो यत् पुनः प्रतिबोध विदितम इति अस्य वाक्यस्य अर्थः, प्रतिबोध विदितम इति अस्य वाक्यस्य अर्थः
स्वसंवेद्यता वर्ण्यते। आगे तत्र मिला, तत्र तो क्या करे, देखिए भाई, तत्र एक शब्द, हाँ आत्मनः शब्द आया है आगे, 2-3 शब्द छोड़ने के बाद। तत्र भवती सोपाधिकत्वम, इसके बाद आया है आत्मनः, आत्मनः लीजिए, तत्र आत्मनः, पीछे आइए, सोपाधिकत्वम भवति, फिर आगे बुद्धि उपाधि स्वरूपेत्वेन सरले। और देखिए एक बार पुनः शुरू से पढ़ता हूं कि यत् पुनः, जो लोग पुनः क्या करते हैं कि प्रतिबोध विदितम, ये जो वाक्य गया कि नहीं, चतुर्थ मंत्र का प्रथम पाद, ये वाक्य है प्रतिबोध विदितम, इत्यस्य वाक्य से अर्थ, इस वाक्य का अर्थ क्या करते हैं, स्वसंवेद्यता वर्ण्यते, स्वसंवेद्य ऐसा अर्थ करते हैं उस वाक्य का, प्रतिबोध विदितम। तो क्या आपत्ति आती उसमें, तो आगे बताएंगे, अभी तत्र शब्द से बता रहे हैं, किंतु उसके पहले स्वसंवेद्यता मतलब क्या, स्वसंवेद्यता शब्द का अर्थ होता है अपने से ही अपने को जानना। जैसे हम लोग घट को जानते हैं कि नहीं, तो घट परिवेद्य हुआ, ज्ञान का विषय है घट, किंतु स्वसंवेद्य का मतलब वो समझते हैं कि अपने द्वारा अपने को विषय करना, ये उनके मत में क्या है जी, स्वसंवेद्यता है, ठीक है ना। तो स्वसंवेद्यता पर एक वाक्य लिखेंगे, आत्मा ही आत्मना एव आत्मानं पश्यति, आत्मानं पश्यति, अर्धविराम, स्वयं एव आत्मना आत्मानं पश्यति, स्वयं एव आत्मना आत्मानं पश्यति, अर्धविराम, स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, स्वयं एव, उद्धरण चिन्ह में ले सकते हैं इन वाक्यों को, स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम इत्यादि श्रुति स्मृत्यनुकूलः भवति, इत्यादि श्रुति स्मृत्यनुकूलः भवति इति वर्णयितुः अभिप्रायः, इति वर्णयितुः अभिप्रायः, ठीक। और देखिए भाई क्या कहते वो लोग, जो लोग की आत्मा को स्वसंवेद्य मानते, तो आत्मा ही आत्मना एव आत्मानं पश्यति, आत्मा अपने ही द्वारा अपने को देखता है। जैसे घट हमारे वेद्य है कि नहीं, किंतु उनके मत के अनुसार क्या, कि देखने वाला भी आत्मा है और दिखाई देने वाला भी आत्मा ही है, तभी तो स्वसंवेद्य हो जाएगा। हाँ, तो आत्मना एव आत्मानं पश्यति, और वे लोग समझते हैं कि हमारे कथन के लिए, वर्णन करने के लिए अनुकूल श्रुति स्मृति भी है। कौन श्रुति स्मृति, वे बताते, स्वयं एव आत्मना आत्मानं पश्यति, स्वयं ही अपने द्वारा अपने को देखता है, और स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, गीता, हे पुरुषोत्तम त्वं स्वयं ही अपने आप को जानते हो। इस प्रकार श्रुति और स्मृति का वचन भी हमारे कथन के लिए अनुकूल है, ऐसा वे लोग बोलते हैं। इतना लगा। अब देखिए आगे भाष्य में, यत् पुनः प्रतिबोध विदितम इति अस्य वाक्यस्य अर्थः स्वसंवेद्यता वर्ण्यते। मिला, आगे चलिए, तत्र भवति सोपाधिकत्वम आत्मनः, अन्वय किया था, तत्र आत्मनः सोपाधिकत्वम भवति,
आपके पुस्तक में सोपाधिकत्वे ऐसा है क्या? तो उसमें सोपाधिकत्वम ऐसा होना चाहिए। अब देखिए, तत्र आत्मनः सोपाधिकत्वम भवति। तत्र, तत्र का मतलब क्या? तत्र शब्द का अर्थ लिखिए तस्मिन् व्याख्याने। तस्मिन् व्याख्याने तात्पर्य क्या निकला फिर कि यदि प्रतिबोध विदितम इसका व्याख्यान स्वसंवेद्यता ऐसा करते हैं तब होगा क्या? तो तत्र आत्मन सोपाधिकत्वम भवति। तब तो आत्मा सोपाधिक सिद्ध हो जाता है। अर्थात जो लोग आत्मा को स्वसंवेद्य बोल रहे, अपने द्वारा अपने को जानता है, विषय करता है, ऐसा जो लोग समझते हैं, उनके मत में आत्मा निरुपाधिक है, इस बात की सिद्धि नहीं हो पाती है। सोपाधिकत्व, सोपाधिक आत्मा, उपाधि सहित जो आत्मा है, उसमें स्वसंवेद्यता कह सकते हैं किसी तरह से, किंतु निरुपाधिक आत्मा में किसी भी तरह से स्वसंवेद्यता की सिद्धि नहीं होती है। लग गया अर्थ? अब प्रश्न आएगा कि उनके अनुसार सोपाधिक आत्मा की सिद्धि होती है, जो लोग स्वसंवेद्य मानते हैं, वो कैसे होती है? इसका भी विचार हम लोग करेंगे अभी। तो पंक्ति क्या है? तत्र आत्मन सोपाधिकत्वम भवति, इतना लगा। अब वो कैसा सोपाधिक हो जाता है, उसके लिए भाष्यकार एक पंक्ति आगे दे रहे। देखिए क्या कह रहे? बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्प्य आत्मना आत्मानं वेत्ति इति संव्यवहारः भवति इति शेषः। ठीक है जी? तो चलिए भाई, तो क्या करे फिर? स्वसंवेद्यता आत्मा में है, यह व्यवहार तब हो जाता है जब आत्मा को सोपाधिक मानेंगे। तो कैसा सोपाधिक? तो यहाँ पर प्रयोग किया है बुद्धि उपाधि स्वरूपेत्वेन भेदम परिकल्प्य। तो होता क्या है, ध्यान दीजिए। तो जीव का स्वरूप वर्णन करते समय शास्त्र बताता है, वेदांता में बताया है कि बुद्धि एक हुआ, बुद्धि का अधिष्ठान चैतन्य, और अधिष्ठान चैतन्य का बुद्धि मध्ये पड़ा हुआ प्रतिबिंब, तीन मिलकर क्या होता है? जीव। तो जीव का स्वरूप हुआ, वही आत्मा है, इसी को कहेंगे सोपाधिक आत्मा। अब उसमें बुद्धि में भी उपाधिभूत जो बुद्धि है, उसमें भी आरोपित आत्मत्व आ गया। अब होता क्या है? इस संघात रूप आत्मा में, संघात मतलब ये तीनों का समूह, इसमें अधिष्ठानभूत जो चैतन्य है, साक्षी है कि नहीं, तो वो हो जाता है क्या? प्रकाशक है कि नहीं, वेदिता, और उसका वेद्य बन जाती है बुद्धि। ज्ञान का विषय कौन जाती है? बुद्धि। तो बुद्धि में आरोपित आत्मत्व है, तो वो वेद्य बन गई। इस तरह से फिर स्वसंवेद्यता सिद्ध हुई कि जानने वाला भी वही साक्षी रूप से, और जानने का विषय अर्थात वेद्य भी वही उपाधि रूप से। तो एक में ही वेदिता और वेद्यता आ गई, किंतु जिसमें ये वेदिता और वेद्यता आ गई, वह कौन सा स्वरूप है? सोपाधिक। तो सोपाधिक स्वरूप में इस हो सकता है स्वसंवेद्यता। तो जो लोग आत्मा में स्वसंवेद्यता कहते हैं, उनके अनुसार स्वरूपाधिक आत्मा की सिद्धि होती है, निरूपाधिक आत्मा की नहीं। वही लिखा है यहाँ पर, बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन। बुद्धि क्या है? उपाधि। तो बुद्धि रूप उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्प्य, भेद की कल्पना करके आत्मान वेत्ति, अपने द्वारा अपने को जानता है, इति संव्यवहारः संभवति भवति वा। संव्यवहार शब्द प्रयोग किंवा वाक्य प्रयोग। संव्यवहार शब्द का अर्थ होता है वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग हो जाता है कौन सा? आत्मना आत्मानं वेत्ति, अर्थात स्वसंवेद्य। ये शब्द प्रयोग किया जा सकता है भेद की परिकल्पना करके। ठीक है? तो
इस पर थोड़ा सा लिखते हम लोग। तो सोपान शीर्षक दीजिए सोपाधिकत्वम आत्मनः बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन इत्यादि। ठीक है, चलिए तो उसको लिखते उस पर थोड़ा सा, मतलब किस बात पर चर्चा चल रही है। जो लोग आत्मा को स्वसंवेद्य मानते हैं उसके मत में आत्मा सोपाधिक ही सिद्ध होता है, जिसका प्रतिपादन बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन इत्यादि पंक्ति के द्वारा भाष्यकार ने किया है। तो लिखते उस पर आत्मनः स्वसंवेद्यता पक्षे आत्मनः स्वसंवेद्यता पक्षे अर्धविराम आत्मनः सोपाधिकत्वं भवति। आत्मनः सोपाधिकत्वं भवति पूर्णविराम। तथा ही यत् वेद्यं तत् वेदितुः वेदनात् च भिन्नं भवति। यथा घटादि इति व्याप्ति ही लोके भवति। इति व्याप्ति ही लोके भवति पूर्णविराम। अतः आत्मनः स्वसंवेद्यत्वं न संभवति। स्वसंवेद्यत्वं न संभवति पूर्णविराम। यतो ही आत्मा वेद्यः चेत् तस्य वेदिता भिन्नः एव स्यात्। पूर्णविराम। न भवति तथा पूर्णविराम। अतः आत्मनः स्वसंवेद्यता वास्तवं नास्ति। किंतु आरोपित स्वसंवेद्यता संभवति। अर्धविराम। तदपि सोपाधिके आत्मनि एव संभवति। अर्धविराम। न तो निरुपाधिके आत्मनि। पूर्णविराम। अतः आत्मनः स्वसंवेद्यता अभ्युपगच्छतां जनानां सोपाधिकः एव आत्मा। स्वसंवेद्यः भवति। इति स्वीकर्तव्यं भवति।
इति स्वीकर्तव्यं भवति। पूर्णविराम। न तु निरुपाधिकः, न तु निरुपाधिकः तत्र स्वसंवेद्यत्वस्य असंभवात्, स्वसंवेद्यत्वस्य असंभवात्। पूर्णविराम। पैराग्राफ छोड़कर सोपाधिक आत्मा, सोपाधिक आत्मा स्वसंवेद्य भवतुम अर्हति, स्वसंवेद्य भवितुम अर्हति। पूर्णविराम। तथा ही साभासा बुद्धि, साभासा बुद्धि तदधिष्ठान चैतन्यम च, तदधिष्ठान चैतन्यम च इति संघाते जीवे, इति संघाते जीवे आत्मत्वम अध्यस्य, आत्मत्वम अध्यस्य अर्धिराम तत्र अधिष्ठान भूतेन, अधिष्ठान भूतेन उपहितेन, उपहितेन साक्षिणा, साक्षिणा अर्धविराम उपाधि भागस्य, उपाधि भागस्य कौंस में लिखिए बुद्धि रूप आरोपित आत्मनः, बुद्धि रूप आरोपित आत्मनः कौंस बंद प्रकाशनात्, प्रकाशनात् सोपाधिकात्मनः, सोपाधिकात्मनः स्वसंवेद्यत्वं सिद्ध्यति, स्वसंवेद्यत्वं सिद्ध्यति अर्धविराम न तु निरुपाधिकात्मनः, न तो निरुपाधिकात्मनः। पूर्णविराम। अतः अतः आत्मनः स्वसंवेद्यत्वम्, आत्मनः स्वसंवेद्यत्वम् अभ्युपगच्छतां जनानां, अभ्युपगच्छतां जनानां सोपाधिक स्वरूपम एव, सोपाधिक स्वरूपम एव आत्मनः सिद्ध्यति, आत्मनः सिद्ध्यति अर्धविराम न तु निरुपाधिकम्, न तु निरुपाधिकम् तत्र स्वसंवेद्यस्य असंभवात्, तत्र स्वसंवेद्यस्य असंभवात् इति भावः। ठीक हो गया। थोड़ा अर्थ समझ लेंगे। तो क्या बात चल रही है कि जो लोग आत्मा को स्वसंवेद्य मानते हैं उनके कहने के अनुसार सोपाधिक रूप ही आत्मा का सिद्ध होगा, निरुपाधिक रूप नहीं होगा। यही बात चल रही है। क्या हुआ देखिए, आत्मन स्वसंवेद्यता पक्षे आत्मन सोपाधिकत्वं भवति। कैसे? तथा ही करके दे रहे हैं। तो यत् वेद्यम, जो चीज वेद्य होती है, तत् वेदितु वेदनाच्च भिन्नम भवति। ये नियम है, व्याप्ति है लोक में कि जो भी वेद्य होता है वह
वेदिता अर्थात जानने वाला, और वेदन मतलब ज्ञान। ज्ञान और ज्ञाता, इनसे वेद्य भिन्न होता है। जैसे घट को हम लोग जानते हैं तो घट वेद्य हुआ, तो वेद्य ऐसे घट से जानने वाला अर्थात वेदिता हम उस घट से भिन्न है, और उस वेद्य घट का जो वेदन अर्थात ज्ञान उससे भी भिन्न है। कौन? वेद्य ऐसा घट। तो नियम क्या निकला? जो वेद्य होता है वह वेदिता और वेद्य से भिन्न होता है। वही लिखा, यत वेद्यम तत् वेदितो वेदनाच्च भिन्नम भवति। उदाहरण दिया यथा घटादि इति व्याप्ति लोके भवति, ऐसी व्याप्ति लोक में है। अतः आत्मन स्वसंवेद्यत्वं न संभवति, क्योंकि नियम क्या बताया? जो वेद्य होता है तो वेद्य जो होता है वह वेदिता और वेदन से भिन्न होता है। आत्मा को यदि वेद्य मानोगे, है कि नहीं, तो इसका मतलब उसका वेदिता और दूसरा कोई मानना पड़ेगा, वेदन और वेदिता। किंतु ऐसा तो वो मानते नहीं है, क्योंकि आत्मा को क्या कहते हैं? वो स्वसंवेद्य, अपने द्वारा अपने को जान रहे हैं। तो अकेला जो निरुपाधिक आत्मा है कि नहीं, उसके अतिरिक्त और दूसरा तो कोई आत्मा है नहीं है वेदिता, तभी वेद्य कैसा बनेगा? अर्थात आत्मा ने, निरुपाधिक शुद्ध आत्मा ने स्वसंवेद्यत्व की सिद्धि नहीं होती है। ठीक है, कर ही रहे, मान ही रहे तो उनके मत में फिर सोपाधिक आत्मा की सिद्धि होगी, निरुपाधिक आत्मा की नहीं होगी। अतः आत्मना स्वसंवेद्यत्व न संभवति। यतो ही क्यों? आत्मा वेद्य चेत, क्योंकि स्वसंवेद्य मानेंगे तो आत्मा को वेद्य मानना पड़ेगा, और आत्मा वेद्य होगा तो तस्य वेदिता भिन्न एव स्यात्, और उसको जानने वाला और दूसरा कोई चाहिए। न भवति तथा, वैसा तो वो लोग मानते नहीं है कि और कोई वेदिता है करके, जानने वाला है करके। अतः आत्मन स्वसंवेद्यता वास्तवम नास्ति, इसलिए आत्मा में जो स्वसंवेद्यता बोल रहे वो वास्तविक नहीं है, किंतु आरोपित स्वसंवेद्यता संभवती। आरोपित स्वसंवेद्यता है, और वो भी किसमें? सोपाधिके आत्मनि, निरुपाधिक आत्मा में तो नहीं। सोपाधिके आत्मनि एव संभवती, न तो निरुपाधिके आत्मनि। अतः आत्मन स्वसंवेद्यता अभ्युपगच्छताम जनानाम, जो लोग आत्मा स्वसंवेद्य है इस प्रकार का स्वीकार करते हैं, उन लोगों को सोपाधिक एव आत्मा स्वसंवेद्य भवति इति स्वीकर्तव्यम भवति। सोपाधिक आत्मा ही स्वसंवेद्य होता है, इस बात का उनको स्वीकार करना ही पड़ता है, न तो निरुपाधिक। क्यों? तत्र स्वसंवेद्यत्वस्य असंभवात्, उसमें स्वसंवेद्यता हो नहीं सकती है। अब सोपाधिक आत्मा स्वसंवेद्य भवितुमर्हति, अभी ऊपर कहा कि नहीं, यदि तुमको स्वसंवेद्य मानना है तो सोपाधिक हो सकता है, वो निरुपाधिक नहीं। तो कैसा होगा फिर सोपाधिक आत्मा स्वसंवेद्य? इसका स्पष्टीकरण कर रहे। तथा ही साभासा बुद्धि तदधिष्ठान चैतन्यम, कितनी हुई? 3। साभास मतलब आभास सहित बुद्धि, अर्थात आभास बुद्धि और अधिष्ठान चैतन्य। तदधिष्ठान चैतन्यम च इति संघाते जीवे, संघात मतलब समूह। इस प्रकार समूहात्मक जो जीव है तो उसमें आत्मत्वम अध्यस्य, वही आत्मा है ऐसा निश्चय करके, समझकर, अध्यास करके, आरोप करके, तत्र फिर उसमें स्वसंवेद्यता सिद्ध हो जाती है। क्योंकि उन तीनों में, संघात में कह रहे, तत्र अधिष्ठान भूतेन, अधिष्ठान भूत जो कि उपहित है, उपाधि से युक्त, बुद्धि उपाधि से युक्त अधिष्ठान भूत कौन? साक्षी चैतन्य, तो वो हो जाएगा वेदिता। ठीक है ना, जानने वाला। और उसके द्वारा कौन जाना जा रहा है फिर? तो उस संघात में ही जो बुद्धि रूप उपाधि है तो वो हो जाएगी वेद्य। क्योंकि संघात को आत्मा माना तो बुद्धि में भी आरोपित आत्मत्व आ गया, तो वेद्य हो जाएगी कौन? बुद्धि। और वेदिता हो जाएगा कौन? वो अधिष्ठान भूत साक्षी। तब स्वसंवेद्यता सिद्ध होगी। किंतु ये स्वसंवेद्यता किसमें सिद्ध हो रही है? सोपाधिक आत्मा में, निरुपाधिक आत्मा में नहीं। वही दे रहे, देखिए, तत्र अधिष्ठान भूतेन उपहितेन साक्षिना, उपहित साक्षी के द्वारा लग गया ना, वो हो जाएगा वेदिता। साक्षी के द्वारा उपाधि भागस्य, उपाधि भाग मतलब कौन? बुद्धि रूप जो आरोपित आत्मा है, बुद्धि
तो प्रकाशनात्, साक्षी के द्वारा उस बुद्धि का प्रकाशन हो रहा है। इसका मतलब बुद्धि रूप आत्मा बन रहा है वेद्य, और उससे भिन्न वेदिता हो गया कौन? उपाधिभूत, उपाधि से युक्त, उपाधि मतलब उपहित, उपाधि से युक्त जो उपहित अधिष्ठान भूत साक्षी चैतन्य, वो हो जाएगा क्या? वेदिता। और वेद्य कौन? बुद्धि, उससे भिन्न हुआ वेदिता। फिर वो औपसोपाधिक होने के कारण, संगातरूप होने के कारण ये कहीं है, तो फिर उसमें ही वेद्यता आ गई, तो उसको कह पाएंगे स्वसंवेद्यता। ठीक है, चलिए। प्रकाशनात् सोपाधिक आत्मन स्वसंवेद्यत्वम सिद्ध्यति, तो सोपाधिक आत्मा में ही स्वसंवेद्यता की सिद्धि होती है, न तो निरुपाधिक आत्मा, निरुपाधिक आत्मा की नहीं। अतः न तत्स्वसंवेद्यत्वम वास्तवम, इसलिए वो जो स्वसंवेद्यत्व है वो कोई वास्तविक नहीं है। आगे क्या लिखा? एवं आत्मन स्वसंवेद्यत्वम अभ्युपगच्छताम जनानाम, आत्मा स्वसंवेद्य ऐसा जो मानने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए तो सोपाधिक स्वरूपम एव आत्मन सिद्ध्यति, आत्मन सोपाधिक स्वरूपम एव सिद्ध्यति, आत्मा का सोपाधिक रूप ही सिद्ध होता है, निरुपाधिक नहीं। न तो निरुपाधिकम, क्यों? तत्र स्वसंवेद्यस्य असंभवात्, निरुपाधिक आत्मा में स्वसंवेद्यत्व हो नहीं सकता है। बात कुछ समझ में आई भाई? चलिए भाष्य में, तो तत्र, तत्र पर मिला, एक वाक्य होने के बाद वर्णित क्या गया था ना, तत्र, तत्र नाम तस्मिन व्याख्याने, तस्मिन व्याख्याने मतलब जो लोग आत्मा को स्वसंवेद्य मानते हैं उनके मत में, तत्र आत्मन सोपाधिकत्वम भवति, आत्मा का सोपाधिक रूप ही सिद्ध हो पाता है। कैसे? उसकी उपपत्ति कर रहे भाष्यकार, क्या कर रहे? बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन, बुद्धि रूप उपाधि है कि नहीं, उसको लेकर है कि नहीं, बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्प्य, भेद की परिकल्पना करके। कैसा? अधिष्ठान चैतन्य जो कि उपहित है, और उसकी उपाधि जो बुद्धि, तो वो उपाधि है, ये उपहित है, भेद हुआ, और वो सोपाधिक आत्मा है, तब उसमें वेदिता और वेद्यता आ गई। उपहित को लेकर वेदिता, जानने वाला है कि नहीं, और उपाधि को लेकर वेद्यता, तो स्वसंवेद्यता सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्प्य, भेद की परिकल्पना करके आत्मना आत्मानं वेत्ति इति संव्यवहार नाम वाक्य प्रयोग भवति इत्यर्थः। ठीक है, और उस हिसाब से फिर वो पंक्ति भी लग जाएगी, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति, आत्मनि एव आत्मानं पश्यति, अपने में ही अपने को देखता है, और स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, गीता। तो हे पुरुषोत्तम, त्वं स्वयं एव, तुम अपने को ही अपने ही द्वारा वेत्थ, जानते हो। इति होगा इतना। आगे, न तु निरुपाधिकस्य आत्मनः एकत्वे स्वसंवेद्यता पर संवेद्यता वा संभवति, लग गया अर्थ है कि नहीं? ये तो सोपाधिक में, सोपाधिक आत्मा में तो स्वसंवेद्यता क पाते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, किंतु निरुपाधिक आत्मा में न स्वसंवेद्यता है न परवेद्यता है कि नहीं? न दूसरा कोई उसको जानता है, न स्वयं ही स्वयं को घट की तरह विषय करके जानता है कि नहीं? न स्वसंवेद्यता है न परवेद्यता है। इसका मतलब घट की तरह जड़ है आत्मा, ये बात नहीं, वो तो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? चलिए, न तो निरुपाधिकस्य आत्मनः, निरुपाधिक जो आत्मनः एकत्व, एक होने के कारण, एकत्व एक होने के कारण, एक होने से, एकत्वे सति स्वसंवेद्यता न परवेद्यता न, संभवती के साथ न लगाएंगे तो ये हो जाएगा, स्वसंवेद्यता पर संवेद्यता वा न संभवती। कुत्र? कस्य? निरुपाधिकस्य आत्मनः, निरुपाधिकस्य आत्मनः स्वसंवेद्यता परसंवेद्यता वा न संभवती। कुतः? एकत्वे सति, एक ही होने के कारण। ठीक है ना, क्योंकि वेद्यता और वेदिता ये भाव आने के लिए दो चाहिए ना, निरुपाधिक आत्मा में तो दो है नहीं है, एक ही है, इसलिए उसमें न स्वसंवेद्यता है न परवेद्यता है। होगा इतना। चलिए, अब जो तो स्वसंवेद्य मान रहे थे कौन? बौद्धादिक,
बराबर। कानाद का मत जो बीच में गया वो तो आत्मा को स्वसंवेद्य मानते नहीं है, ठीक है ना। फिर उसको बोलेगा कोई भाई तुम स्वसंवेद्य नहीं मान रहे हो तो परिवेद्यता आ जाएगी किसमें? आत्मा में। तब उसका उत्तर दे रहे स्वसंवेदन स्वरूप इत्यादि से, ठीक है। तो इस पंक्ति की अवतरण रूपा के लिए एक वाक्य लिखिए अवतरण रूप से। काणादस्य स्वसंवेद्यत्व अनंगीकार बलात् कानादस्य स्वसंवेद्यत्व अनंगीकार बलात् परवेद्यत्वं प्रसज्यते इति अपि न वाच्यम्। इति आह संवेदन स्वरूपत्वात् इति। संवेदन स्वरूपत्वात् इति, ठीक है। अर्थ देखिए, कानादस्य, कानाद लोगों ने, वैशेषिकों ने स्वसंवेद्यत्व का अंगीकार नहीं किया है तो परवेद्यता प्राप्त होगी ऐसा कोई समझेगा। तो उत्तर दे रहे है कि नहीं, आत्मा में न तो स्वसंवेद्यता है न परवेद्यता है। लगा? देखिए, संवेदन स्वरूपत्वात्, वेदांत मत में आत्मा संवेदनवान नहीं है जैसा कि वैशेषिकों ने माना है, ज्ञानवान संवेदनवान, ऐसा नहीं है। वेदांत मत में क्या है? संवेदन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो संवेदन स्वरूपत्वात्, संवेदन स्वरूप होने के कारण संवेदनांतरापेक्षा च न संभवति, है कि नहीं। संवेदन स्वरूप होने के कारण अन्य किसी संवेदन की, ज्ञान की, इसको जानने के लिए अपेक्षा नहीं है। बोलेंगे कैसे? दृष्टांत दीजिए। तो दृष्टांत देकर दे रहे हैं, यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतरापेक्षा न संभव। जैसे घट को जानने के लिए अन्य प्रकाश की जरूरत है, टॉर्च लगाएंगे तो घट मालूम पड़ेगा, दिखेगा रात में, है कि नहीं। तो मतलब अन्य प्रकाश की जरूरत है। किंतु यदि दिया ही लगा हुआ है, फिर बोलेंगे भाई उस दिया को, उस ज्योति स्वरूप दिया को लगा देखने के लिए और दूसरा कोई दिया चाहिए, जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि वो कैसा है? स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जैसे प्रकाश स्वरूप जो दिया है उसको जानने के लिए और किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार आत्मा संवेदन स्वरूप होने के कारण उसको जानने के लिए अन्य किसी संवेदन की जरूरत नहीं है। वही लिखा है, यथा प्रकाशस्य, एक प्रकाश को प्रकाशांतरापेक्षा, अन्य प्रकाश की अपेक्षा न संभव नहीं है। तद्वत क्या? ये पीछे वाला, तद्वत संवेदन स्वरूपत्वात् संवेदनांतरापेक्षा च न संभवति, है कि नहीं। संवेदन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा होने के कारण उसको जानने के, उसके निमित्त से सबको जाना जा रहा है, किंतु उसको जानने के लिए और किसी की जरूरत नहीं है, ये कहना हुआ। संवेदनांतरापेक्षा च न संभवति, होगा इतना, ये बात हो गई। तो मतलब आत्मा में न स्वसंवेद्यता है न परवेद्यता है, लगा इतना। अब बौद्ध पक्ष में स्वसंवेद्य माना है आत्मा को, है कि नहीं। तो स्वसंवेद्यता वो यदि मानते हैं तो उसमें सोपाधिक रूप ही सिद्ध होता है। ये बात तो एक बात हो गई, है कि नहीं। एक किसी एक देशी का मत है बौद्ध के ही, और जो बौद्ध है वो आत्मा को क्या कहते हैं? तो क्षणिक कहते हैं, है कि नहीं। तो पंक्ति देखिए आगे, बौद्ध पक्षे स्वसंवेद्यतायां तु क्षणभंगुरत्वं निरात्मकत्वं च विज्ञानस्य स्यात्, ठीक है ना। देखिए,
तो बौद्ध मत में भी आत्मा को क्या मानते हैं? स्वसंवेद्य मानते हैं। ठीक है ना। तो एक अन्य किसी का मत बता दिया, जो लोग आत्मा को स्वसंवेद्य मानते हैं वो स्वसंवेद्यता सोपाधिक में ही सिद्ध हो सकती है, निरुपाधिक में नहीं। और बौद्ध लोग भी स्वसंवेद्य मानते हैं, किसको? आत्मा को। तो स्वसंवेद्य वो मानते हैं, तो उनके अनुसार यदि वो आत्मा को स्वसंवेद्य मानते हैं तो आत्मा क्षणभंगुर सिद्ध हो जाता है और निरात्मक सिद्ध हो जाता है। ठीक है। देखिए, बौद्ध पक्षे स्वसंवेद्यतायां तो क्षणभंगुरत्वं निरात्मकत्वं च विज्ञानस्य स्यात्। मिला इतना? तो कैसा थोड़ा अन्वय करेंगे। बौद्ध पक्षे विज्ञानस्य, उसी वाक्य में आया है, स्वसंवेद्यतायां तु क्षणभंगुरत्वं निरात्मकत्वं च स्यात्। हो गया। देखिए, बौद्ध मत में विज्ञान मतलब आत्मा, क्योंकि वो विज्ञान को ही क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। आत्मा मतलब वेदांत के अनुसार आत्मा नहीं, विज्ञान शब्द से वो जिस आत्मा को लेते हैं बौद्ध लोग, ठीक है ना, बुद्धि रूप आत्मा को लेते हैं ना, क्षणिकम क्षणिकम। तो विज्ञानस्य स्वसंवेद्यतायाम, उस विज्ञान रूप आत्मा को स्वसंवेद्य यदि मानते हैं तो मानने पर उस आत्मा में विज्ञान क्या सिद्ध होगा? क्षणभंगुरत्वम्। विज्ञानस्य क्षणभंगुरत्वं निरात्मकत्वं च स्यात्। क्षणभंगुर होगा और निरात्मा होगा। कैसे होगा तो उसको थोड़ा बताएंगे। तो क्या कह रहे वो? क्षणभंगुर होगा। और दूसरी बात क्या कह रहे? निरात्मक होगा, है कि नहीं? विज्ञान उनका कब स्वसंवेद्य मानेंगे तब। ठीक है। तो देखिए भाई, बौद्ध लोग क्या कहते हैं कि आत्मा स्वसंवेद्य है, मतलब उसको जानने के लिए अन्य किसी आत्मा की जरूरत नहीं है। ठीक है। और वेदांत दृष्टि से देखेंगे तो बौद्धों का आत्मा मानना उस चीज को है जो एक चित्त वृत्ति विशेष है, अंतकरण की वृत्ति विशेष है, बुद्धि हम लोग जिसको कहते हैं, उसको ही वो क्या समझते हैं? आत्मा, है कि नहीं? वास्तविक आत्मा तो वो पहुंचे ही नहीं। कौन? बौद्ध लोग। तो जो भी हो, वे लोग आत्मा को उनके अनुसार जो आत्मा है, विज्ञान रूप आत्मा, उसको वो क्या कहते हैं? स्वसंवेद्य। और स्वसंवेद्य मतलब क्या? अपने द्वारा अपना प्रत्यक्ष है, ये उसका अर्थ होता है, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान है आत्मा का। ठीक। अब प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वह वर्तमान कालीन विषय का ही होता है। भूतकालीन वस्तुओं का या भविष्य में आने वाली वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। वो तो अनुमान के द्वारा जाने जाते हैं कि ऐसी ऐसी भूतकाल में वस्तु थी या ऐसी होगी करके। तो प्रत्यक्ष ज्ञान कौन वस्तु का होता है जी? जो वर्तमान काल में है। ठीक है। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए कारण निमित्त विषय भी होता है, और वह विषय वर्तमान काल में ही होता है। ठीक है ना। तो वर्तमान काल विशिष्ट वस्तु का ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। भूतकाल विशिष्ट मतलब अतीत काल विशिष्ट का और भावी काल विशिष्ट का प्रत्यक्ष होता नहीं है। ठीक है। अब इन्होंने आत्मा को स्वसंवेद्य माना, मतलब प्रत्यक्ष माना, अर्थात उसके अनुसार आत्मा प्रत्यक्ष है। तो कौन सा आत्मा? वर्तमान काल विशिष्ट आत्मा प्रत्यक्ष है। अर्थात उत्तर काल विशिष्ट, भावी काल विशिष्ट, भावी क्षण विशिष्ट आत्मा और अतीत क्षण विशिष्ट आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। केवल वर्तमान क्षण विशिष्ट आत्मा ही प्रत्यक्ष होगा। तो फिर वो आत्मा वर्तमान काल में प्रत्यक्ष है, तो क्या होगा? वो क्षणिक हो जाएगा, क्षणभंगुर हो जाएगा। इस प्रकार से क्षणभंगुरता उसमें उसके विज्ञान में आ जाती है। समझ में आया? तो थोड़ा लिखेंगे इस पर, क्षणभंगुरत्व कैसा आता है करके।
शीर्षक दीजिए बौद्ध पक्षे स्वसंवेद्यतायां तु क्षणभंगुरत्वम्। स्वसंवेद्यतायां तु क्षणभंगुरत्वम्, शीर्षक हुआ। अब आगे लिखते हैं, उसका विवेचन करते हैं। बौद्ध पक्षे विज्ञान स्वरूप आत्मा स्वसंवेद्य इति मन्यते। स्वसंवेद्य इति मन्यते। पूर्णविराम। स्वसंवेद्यत्वं नाम स्वेन एव स्वस्य प्रत्यक्ष ज्ञानम्। स्वेन एव स्वस्य प्रत्यक्ष ज्ञानम्। पूर्णविराम। सर्वत्र प्रत्यक्ष ज्ञानम तो वर्तमान क्षण विशिष्टस्य प्रकाशकम, कौंस में लिखिए अवभासकम, कौंस बंद, भवती। पूर्णविराम। प्रत्यक्षम वर्तमान विषयकम एव भवति। प्रत्यक्षम वर्तमान विषयकम एव भवति। अर्धविराम। न तु अतीत क्षण विशिष्टस्य, अर्धविराम। न तु भावी क्षण विशिष्टस्य अवभासकं भवति। पूर्णविराम। प्रत्यक्षं प्रति विषयस्य कारणत्वेन अर्धविराम वर्तमान काले असतोः कौंस में लिखिए अविद्यमानयोः, कौंस बंद, अविद्यमानयोः, कौंस बंद, भूतभाविनोः पदार्थयोः प्रत्यक्षासंभवात्। पूर्णविराम। भूतभाविनोः अनुमानैक गम्यत्वात्। पूर्णविराम। अतः बौद्ध पक्षे विज्ञान स्वरूपस्य आत्मनः वर्तमान क्षण विशिष्टस्य एव स्वसंवेद्यत्वम् कौंस में लिखिए प्रत्यक्षत्वम्, कौंस बंद,
प्रत्यक्षत्वम कंसवान सिद्ध्यति पूर्ण विराम। न तु भूत भावी क्षण विशिष्टस्य, न तो भूत भावी क्षण विशिष्टस्य आत्मनः प्रत्यक्षम भवति, आत्मनः प्रत्यक्षम भवति पूर्ण विराम। अतः विज्ञानस्य स्वयं एव प्रत्यक्षम चेत्, विज्ञानस्य स्वयं एव प्रत्यक्षम चेत् वर्तमान क्षणमात्रं, वर्तमान क्षणमात्रं विज्ञानस्य सत्वं स्यात्, विज्ञानस्य सत्वं स्यात् पूर्णविराम। तेन विज्ञानस्य क्षणभंगुरत्वं भवति, विज्ञानस्य क्षणभंगुरत्वं भवति। अतः न विज्ञानं स्वसंवेद्यम् इति भावः, अतः न विज्ञानं स्वसंवेद्यम् इति भावः। हो गया, हो गया पूरा। अर्थ देखिए भाई, बौद्ध पक्षी, बौद्ध मत में विज्ञान स्वरूप आत्मा स्वसंवेद्य, विज्ञान स्वरूप आत्मा ही क्या है जी, विज्ञान को ही वो आत्मा मानते हैं, है कि नहीं, और वो उसको क्या कहते हैं, वो स्वसंवेद्य कहते हैं, इति मन्यते। स्वसंवेद्य मतलब क्या, तो स्वसंवेद्यत्वम नाम स्वेन एव स्वस्य प्रत्यक्ष ज्ञानम, अपने द्वारा अपना प्रत्यक्ष ज्ञान, ऐसा अर्थ है। और प्रत्यक्ष ज्ञान का सब जगह एक नियम होता है, क्या, सर्वत्र प्रत्यक्ष ज्ञानम तो वर्तमान क्षण विशिष्टस्य प्रकाशकम भवति, अवभासकम भवति। वर्तमान क्षण विशिष्ट जो वस्तु है उसका ही वो क्या करता है, प्रकाशन करता है कि नहीं। प्रत्यक्षम वर्तमान विषयकम एव भवति, है कि नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो वर्तमान विषय का ही होता है, भूत भावी विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। न तो अतीत क्षण विशिष्ट, अतीत क्षण भूतकाल विशिष्ट वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। न तो भावी क्षण विशिष्ट अवभासकम भवति प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वह भावी क्षण विशिष्ट वस्तु का भी प्रकाशक नहीं होता है। क्यों, प्रत्यक्षम प्रति विषयस्य कारणत्वेन, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए विषय भी कारण होता है। और भूतकालीन विषय रहेगा, भविष्यकालीन विषय रहेगा, तो वर्तमान काल में विषय है ही नहीं है, तो उसका प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा होगा। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए विषय कारण है, विषय यही नहीं है तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। तो प्रत्यक्षम प्रति विषयस्य कारणत्वेन, लगा अर्थ। आगे वर्तमान काले, वर्तमान काल में असतो, असत मतलब अविद्यमान, कौन, भूत भाविनो हो, भाविनो हो पदार्थयो हो। वर्तमान काल में पदार्थ है कि नहीं, कैसे, असत अविद्यमान ऐसे भूतकालीन पदार्थ, अविद्यमान ऐसे भविष्यकालीन पदार्थ यो हो, उनका प्रत्यक्ष असंभवात, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए विषय कारण होता है और भूतकालीन और भविष्यकालीन पदार्थ वर्तमान काल में है नहीं, तो उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। फिर भूत भाविनो अनुमानिक गम्यत्वात्, वो अनुमान के द्वारा जाने जाते भूतकालीन पदार्थ भविष्यकालीन पदार्थ। अतः बौद्ध पक्षे, बौद्ध मत में विज्ञान स्वरूप से आत्मन, विज्ञान स्वरूप आत्मा है ना, और वो क्या है, वो स्वसंवेद्य है, मतलब अपने द्वारा अपना उसका प्रत्यक्ष है। तो कौन से आत्मा का प्रत्यक्ष होगा, वर्तमान काल विशिष्ट, वर्तमान क्षण विशिष्ट आत्मा का ही प्रत्यक्ष होगा। देखिए, तो बौद्ध पक्षे विज्ञान स्वरूप से आत्मनः वर्तमान क्षण विशिष्ट एव स्वसंवेद्यत्वम अर्थात प्रत्यक्षत्वम सिद्ध्यति, न तो भूत भावी क्षण विशिष्ट से आत्मनः प्रत्यक्षम। क्यों, वर्तमान काल में वो है नहीं ना, भूतकालीन वस्तु और भविष्यकालीन वस्तु, और प्रत्यक्ष के लिए विषय कारण होता है।
न तो भूत भावी क्षण विशिष्टस्य आत्मन प्रत्यक्षम भवति। लग गया। अतः विज्ञानस्य स्वयमेव प्रत्यक्षम चेत, स्वसंवेद्य है विज्ञान, स्वयं अपने अपना उसको प्रत्यक्ष होता है, तो फिर वर्तमान क्षण मात्रम विद्यमान विज्ञान से सत्वम स्यात्। तो वर्तमान काल में ही क्या है, वह विज्ञान है, ये मतलब हुआ। और वही विज्ञान क्षण बदलता जाता है कि नहीं, धारा प्रवाह की तरह। तो दूसरे क्षण में आएगा तो उसका प्रत्यक्ष होगा, तीसरा क्षण आएगा तो उस समय जो विज्ञान रहेगा उसका प्रत्यक्ष होगा, भूतकालीन विज्ञान का नहीं होगा। इसका मतलब विज्ञान रूप आत्मा कैसा सिद्ध हो रहा है उनके मत में, क्षण भंगुर सिद्ध हो रहा है, क्षण में नाश होने वाला क्षण भंगुर। अतः विज्ञान से स्वयं एवं प्रत्यक्षम चेत वर्तमान क्षण मात्रम, वर्तमान काल में ही विज्ञान से सत्वम स्यात्, विज्ञान मानना पड़ेगा, आत्मा उनको वर्तमान काल में मानना पड़ेगा। जब आगे वाला क्षण आएगा तो ये आत्मा नहीं रहेगा, फिर दूसरा आत्मा मानना पड़ेगा, क्योंकि उस आत्मा का अपने द्वारा अपना प्रत्यक्ष मान रहे, और वर्तमान कालीन विषय का ही प्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब भूत वाला आत्मा आगे क्षण में नहीं रहेगा, और आगे क्षण वाला आत्मा उसके आगे क्षण में नहीं रहेगा, है कि नहीं, और इसके पहले वाला आत्मा इस क्षण में नहीं है। इसका मतलब आत्मा क्या सिद्ध हुआ उनके मत में, क्षण भंगुर। ठीक है। विज्ञान से सत्वम स्यात् तेन विज्ञान से क्षण भंगुरत्वम भवति। अतः न विज्ञानम स्वसंवेद्यम इति भावः, इसलिए विज्ञान को स्वसंवेद्य कहना ये कोई ठीक बात नहीं है। लग गया अर्थ। अर्थात आत्मा स्वसंवेद्य नहीं हो सकता है, होगा इतना। यद्यपि वो लोग वास्तविक आत्मा तक तो पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, चलिए। और जो अपना वेदांत मत के अनुसार आत्मा है, सच्चिदानंद परमात्मा, उसमें भी क्या स्वसंवेद्यता नहीं है कि नहीं। यदि कोई जबरदस्ती मानने का प्रयास करेंगे तो सोपाधिक में होगा, उसके द्वारा स्वापाधिक आत्मा की सिद्धि होगी, निरुपाधिक की नहीं हो सकती है। क्योंकि वेद्य जो होता है वह वेदिता और वेदन से भिन्न होता है कि नहीं, ये बात है। इसलिए आत्मा में स्वसंवेद्यता नहीं है कि नहीं। स्वसंवेद्यता नहीं है इसका मतलब भाई हम लोग, हमने तो अब तक सुना है कोई कहेगा कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, तो संवेदन स्वरूप है ना, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये तो मानते ही है। कि तू स्वसंवेद्य नहीं मतलब हम जैसे घट को विषय कर रहे हैं उस प्रकार आत्मा अपने को ही घट की तरह विषय करता है, ये अर्थ नहीं है। ऐसी स्वसंवेद्यता आत्मा में नहीं है। फिर कैसे स्वसंवेद्यता आत्मा में, एक शब्द में कौन कह सकते हैं, अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वात्। गया है कि नहीं, कहा गया है, पंचदशी में गया है, तो क्यों नहीं बोल दिया पहले, है कि नहीं। अवेद्य होता हुआ वो अपरोक्ष है, इस प्रकार का स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप आत्मा है। हो गया इतनी बात। आगे चलिए। और एक बात कही थी यहां पर, क्या वाक्य था वो, बौद्ध पक्षे विज्ञान से स्वसंवेद्यतायाम, विज्ञान को यदि स्वसंवेद्य मानते हैं तो क्षणभंगुरत्वम निरात्मकत्वम से आती कहा था कि नहीं, तो क्षणभंगुरत्व कैसा आ जाता है, इस बात की सिद्धि हुई। अब निरात्मकत्व कैसा आता है, विज्ञान को स्वसंवेद्य मानने पर निरात्मकत्व कैसा आ जाता है उस विज्ञान में, इसको भी सिद्ध करना है। किंतु लेंगे क्या, थोड़ा क्या करेंगे बोलो, इसका पूरा कर लेते यहाँ तक, 2-3 वाक्य है। ठीक है। निरात्मकत्व कैसा है, चलिए जाने दो, हम लोगों की इच्छा नहीं आगे का भी तो पाठ होता है ना। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।